Hello friends, welcome to our channel प्रभावी कंपटीशन हब। वी हैव अ टॉपिक दैट इज थ्री डीपेस्ट ओशियंस। और थ्री डीपेस्ट ओशियन जो है ये आपके लूसेंट ज्योग्राफी में दिया गया है। फैक्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। तो इसमें देखो, पैसिफिक ओशन वेस्ट, अटलांटिक ओशन नॉर्थ और इंडियन ओशन ईस्ट, इन तीनों के बारे में दिया गया है। इनफैक्ट ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट डेप्थ, सबसे अगर डेप्थ सबसे ज़्यादा देखा जाए तो पैसिफिक ओशन, एंड दैट इज़ 11034 मीटर, जिसको हम फीट में 36201 फीट कह सकते हैं। अगर पूरे सी का जो बेस है या जो सी का जो सब सरफेस कंडीशन है उसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई डीपेस्ट पॉइंट है तो दिस इज द चैलेंजर डीप एंड मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, वैसे ही अटलांटिक ओशन में आप देखो 8380 मीटर, 3 किलोमीटर का डिफरेंस इन दोनों के बीच में आप देखो। एंड इट इज़ द पॉइंट, जो डीपेस्ट पॉइंट है उनका मिल्कावू डेप्थ या पोर्टोरिको ट्रिको ट्रेंच। ठीक है, इंडियन ओशन में अगर देखा जाए तो इनका जो डेप्थ है 7450 मीटर है। और सुंडा डीप जो है जावा, इट इज़ अ ट्रेंच, और इस ट्रेंच का जो डेप्थ है वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है इंडियन ओशन में। ठीक है, लेट्स जस्ट चेक आउट हम क्या देख सकते हैं इसमें। तो ये आपका पैसिफिक ओशन का लोकेशन हमें देखना होगा। दिस इज द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और ये पैसिफिक ओशन को आप देखो यहाँ पे, दिस इज द पैसिफिक ओशन, और ये जो एरिया है दिस इज ऑल द एरिया ऑफ पैसिफिक ओशन। ठीक है, एंड देन दिस इज योर द रीजन ऑफ अटलांटिक ओशन, एंड दिस इज द रीजन ऑफ योर इंडियन ओशन। सो इस तरीके से आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसमें मेरियाना ट्रेंच वगैरह को अगर सर्च करना है आप देख लेना कहाँ पे है मैप में। यहाँ है मेरियाना ट्रेंच, दिस इज योर मेरियाना ट्रेंच, दिस इज ऑल्सो नोन एज चैलेंजर डीप, यहाँ पे ही है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ डीपेस्ट पॉइंट, इनफैक्ट डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, और इसका जो डेप्थ है 10.920 मीटर, 10.920 मीटर। ठीक है, और ये आपका जावा ट्रेंच है जो अटलांटिक ओशन में है, जो आपके इंडियन ओशन का पॉइंट है, विच इज द डीपेस्ट पॉइंट इन इंडियन ओशन। ठीक है, आई विल ट्राई टू फाइंड द, ये आपका देखो अटलांटिक ओशन में ये जो एरिया है पोर्टो रिको ट्रेंच कहलाता है इसको। दिस इज द पॉइंट विच इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द अटलांटिक ओशन। सो इस तरीके से आपने देख लिया ये सारे जो पॉइंट्स थे और ओशन थे। ठीक है, तो सबसे बड़ी महासागर प्रशांत महासागर, सबसे डीपेस्ट महासागर प्रशांत महासागर, 11 किलोमीटर उसका है। और उसमें आपको मिल जाता है मेरियाना ट्रेंच जिसका है डेप्थ है 10.10920 मीटर, 10,920। दूसरी जो हो जाएगी वो पोर्टोरिको ट्रेंच, और ये कहाँ पे है, ये है अटलांटिक ओशन में। ठीक है, थर्ड जो आप इंडियन ओशन में देखो, इसका 85 है हाइट, डेप्थ है 85,000 के करीब, एंड ये है जावा ट्रेंच। सो ये आपका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो कवर हो गया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डील करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें हमें पढ़ना होगा मेजर स्ट्रीट्स, विश्व के जल संधियाँ, मेजर स्ट्रीट्स या जल डबरू मध्य भी उसको हम लोग बोलते हैं, विच कनेक्ट्स की अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं इसमें पहला जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कुछ इंफॉर्मेशन इंडियन ओशन से है, तो मलक्का स्ट्रेट की बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि इट कनेक्ट्स अंडमान सी एंड साउथ इंडोनेशिया, मलेशिया और चाइना सी के बीच में है। वैसे ही पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य जिसको हम बोलते हैं, ये बे ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ इंडिया, श्रीलंका, बंगाल। सो ये भारत और श्रीलंका के बीच में एक बॉर्डर की तरह ये काम करता है, और तमिलनाडु के नीचे वाले एरिया में आपको दिखेगा। वैसे ही मलक्का जो है इंडोनेशिया मलेशिया वाले रीजन में मिलेगा। सुंडा स्ट्रेट, तो अभी हमने देखा था कि ऊपर में हमें जावा ट्रेंच के बारे में मिला था, उसी एरिया में आपको मिलेगा जावा सी एंड इंडियन ओशन, इंडोनेशिया। और युकाटन स्ट्रेट की अगर बात करें तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड मैक्सिको कैरिबियन सी में मिलेगा। ठीक है, मे बी आपको लग रहा होगा कि विदाउट पिक्चर्स इट इज़ नॉट गुड। ठीक है, बट हम देखेंगे उससे पहले वी नीड टू गो थ्रू द सम फैक्ट्स। ठीक है, और सम फैक्ट्स में आपके पास आई विल टेल यू सम फैक्ट्स रिगार्डिंग अ स्ट्रेट होता क्या है। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज वे ऑफ वाटर, वाटर का एक नैरो पैसेज वे है
बेसिकली ये बिटवीन कंटिनेंट और आइलैंड्स के बीच में होता है या फिर दो लार्ज वाटर बॉडीज के बीच में होता है। जैसे जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि की अगर बात करें तो इट प्रोबाब्ली द वर्ल्ड मोस्ट फेमस स्ट्रेट। ये अटलांटिक ओशन ऑन इट्स वेस्ट विद द मेडिटेरियन सी ऑन द ईस्ट। अटलांटिक ओशन अपने वेस्ट में और मेडिटेरियन, यहाँ पे देखो दिस इज द पिक्चर, let's go through the picture, or this is the best way to understand the geography. Or here it has been written that this is the Strait of Gibraltar, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और यहाँ पे आपको देखो मेडिटेरियन सी, जिसको हम लोग भूमध्य सागर कहते हैं, और इधर ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है। और ये एटलस पर्वत श्रेणी आपको यहाँ पे दिखती है, और आइबेरियन पेनिनसुला। सो दिस इज द पॉइंट विच वी वेर टॉकिंग। तो यहाँ पे इट्स अ नैरो लेन विच इज कनेक्टिंग द टू कंटिनेंट्स या टू ओशंस। तो ये स्ट्रेट्स हो गए। सो हम उसी स्ट्रेट्स की बात करने वाले हैं आगे, और बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखना चाहिए। दूसरे जो अदर फेमस अगर स्ट्रेट्स की नाम करें याद रखें तो आप देखोगे कि देर आर सम अदर नेम्स ऑफ स्ट्रेट्स। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सिमिलरली ये जो है यूरोप में मिलेगा आपको, और ये कनेक्ट करता है ब्लैक सी and the Sea of Marmara from the south and split northwest Turkey। अब ऐसे एक एक फैक्ट्स को आप पिक्चर्स के थ्रू अगर देखने जाओगे तो इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, बट वी शुड वे यही हमारा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप ये ब्लैक सी वाले एरिया में आपको मिलेगा जो इसने अभी बात कर रहा था, ये दिस इज द ब्लैक सी एरिया, ब्लैक सी एरिया, ठीक है। और यूरोप के एरिया में आपको ये देखने को मिल जा रहा है जो एरिया। नेक्स्ट जो आपके पास आने वाला है दैट इज बॉस्फोरस स्ट्रेट की हम बात कर रहे थे अभी, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है नॉर्थ ईस्ट। दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है आपको देखने को मिलेगा साउथ ईस्टर्न एंड ऑफ द पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ के साउथ ईस्टर्न उसमें। तो ये अगर पर्शियन गल्फ का आप अगर रीजन देख ले, ये दिस इज द पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ का अगर आप रीजन देखते हैं तो दिस इज योर पर्शियन गल्फ, ठीक है। ये रीजन है पर्शियन गल्फ, और यहीं पे आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको बाबल मांडव दिखता है। फैक्ट्स बहुत सारे हैं, बट व्हाट वी नीड टू restrict ourselves that which is important, which is having some examination value, हम उसे ही देखेंगे आज, ठीक है। यहाँ पे आपको मलक्का स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, सुंदा स्ट्रेट, युकाटन स्ट्रेट के बारे में दे रखा था। दूसरा जो फैक्ट्स मैंने दिया कि दे स्ट्रेट इज नथिंग बट जस्ट समथिंग विच इज ट्राइंग टू पैसेज वे कनेक्ट टू कंटिनेंट और आइलैंड्स। उसमें जो मोस्ट फोमस था वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर था। वहीं स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस को देखा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो था पर्शियन गल्फ में वो देखा। उसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है और इससे एग्जाम्स में आते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट। तो लॉन्गेस्ट स्ट्रेट की अगर बात करें तो मलक्का जल संधि विच सेपरेट्स मलाया पेनिनसुला फ्रॉम द सुमात्रा आइलैंड ऑफ द इंडोनेशिया, और ये 800 किलोमीटर लॉन्ग है। इसको याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट स्ट्रेट कौन है आपका? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। वहीं वाइडेस्ट स्ट्रेट की अगर बात करें तो डेनमार्क वाले ग्रीनलैंड जो एरिया है वहां पे ग्रीनलैंड और आइसलैंड को जो अलग करता है, इट्स 90 किलोमीटर वाइड। नैरोवेस्ट स्ट्रेट बोस्फोरस स्ट्रेट जो अभी हमने देखा। एंड शैलोएस्ट स्ट्रेट की अगर बात करें तो सुंडा, सुंडा कहाँ है? इंडोनेशिया वाले एरिया में, आप जहाँ पे आपको जावा ट्रेंच मिला था। एट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डेट decreases to about 20, very difficult for navigation, leave it। स्ट्रेट दैट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अमेरिका, एशिया और अमेरिका को जो अलग करता है वो बेरिंग जल संधि, ठीक है। एंड सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम तस्मानिया, बास स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका, जिब्राल्टर जल संधि। टर्की वाले रीजन में हम जिब्राल्टर जल संधि को देखने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा देख लेते हैं। सो दिस इज द एरिया ऑफ गल्फ ऑफ अडन एंड रेड सी, और यहाँ पे दिस इज द एरिया ऑफ बाबल मांडव, बाबल मानदेव, ठीक है। इसमें जिबूती, सोमालिया, ये सब जो इरिट्रिया, ये सब जो एरिया है ये आते हैं, ठीक है। गल्फ ऑफ अडन और रेड सी को मिलाती है, कनेक्ट करती है इनफैक्ट बाबल मांडव। वैसे ही बोस्फोरस स्ट्रेट की बात की थी तो हमने देखा कि देयर इज अ सी ऑफ मरमरा जिसके बारे में कुछ मिला था, और देयर इज अ ब्लैक सी।
और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक नैरो पैसेजवे बना हुआ है जिस इज बोस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, और इधर आपको टर्की मिलेगा और इधर भी आपको टर्की ही मिलेगा। ठीक है, दोनों साइड टर्की ही है। इस्तांबुल का लोकेशन ये देखो, दिस इज द इस्तांबुल, दोनों में वो कर रहा है। वैसे ही कुक स्ट्रेट की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड का नॉर्दर्न पोर्शन है और न्यूजीलैंड का साउदर्न पोर्शन है, और दिस इज द प्लेस और दिस इज द स्ट्रेट विच कनेक्ट्स न्यूजीलैंड। सिमिलरली एक मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक चैनल को हम देखेंगे तो ये अफ्रीका के एरिया में, जो आप देखेंगे अफ्रीका, इंडिया के इस साइड में आप अफ्रीका देखते हो। ठीक है, और ये अफ्रीका के एरिया में नीचे आपको मोजाम्बिक नाम की एक कंट्री दिखेगी, और उसके बगल से जो चैनल है, दिस इज द प्लेस विच सेपरेट्स इट फ्रॉम मेडागास्कर एंड इट इज इन इंडियन ओशन। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स तो हैं बट वी कैन रिवाइज इट एंड दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ वीडियो। नॉर्थ चैनल की अगर बात कर ले तो यूके के दो पोर्शन, यूके के स्कॉटलैंड और यूके के नॉर्दर्न आयरलैंड, ये दोनों यूके यूनाइटेड किंगडम बनने का ही पर्पस यही था कि नॉर्दर्न आयरलैंड स्कॉटलैंड जब मिले और ब्रिटेन, तो उन्होंने यूके बनाया। ठीक है, और ये नॉर्दर्न चैनल जो है ये यू कैन से दैट सेपरेट्स। सिमिलरली ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसमें आप देखो कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो एरिया है वहाँ पे आपको ये देख लो, ये दिस इज द ग्रेट बैरियर रीफ नॉर्थ ईस्ट लोकेशन में, और ये था बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया विद द तस्मानिया। ठीक है, और ये एक फैक्ट था जो इसमें आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसमें क्या दिखाता है। फिर बोला कि समथिंग विच सेपरेट्स एशिया एशिया फ्रॉम यूएसए, तो रसिया इज द पार्ट ऑफ एशिया। ठीक है, और यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट जो है आप देखोगे कि एक तरफ चुक्शी सी और दूसरी सीवार्ड पेनिनसुला है। बेसिकली एक तरफ आपको मिल जाएगा अलास्का और दूसरी तरफ मिल जाता है साइबेरिया, और इन दोनों को सेपरेट करता है बेरिंग स्ट्रेट। कौन? बेरिंग स्ट्रेट, रसिया एंड यूएसए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। ठीक है, अभी इस पिक्चर्स को थोड़ा और क्लैरिटी देखते हैं। तो ऊपर का जो एरिया है दिस इज द पापा न्यू गिनीवा, और ये जो एरिया है तस्मान का, दिस इज द एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे हमने देखा था कि देयर इज अ ग्रेट बैरियर रीफ जो कि कोरल आइलैंड्स है, और तस्मान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में देयर समथिंग विच इज डिवाइडिंग इट, दिस इज बास स्ट्रेट। वहीं पापा न्यू गिनीवा के बीच में है आपको टोरस, TORES, टोरस स्ट्रेट। ठीक है, और ये हमने बात किया था कि न्यूजीलैंड का जो पोर्शन है उसके आगे पीछे नॉर्थ और साउथ में देयर इज अ कुक स्ट्रेट। ठीक है, ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं बार बार। ठीक है, एंड देन अगेन ये आपका इजराइल वाला एरिया है, और इजराइल वाले एरिया में देयर इज अ पोर्शन, दिस इज कॉल्ड द सिनाई पेनिनसुला। इसके लिए हमेशा अरबियन कंट्रीज और इजराइल वगैरह में झगड़ा चलता रहता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको तीरन स्ट्रेट मिलता है, TIRAN, तीरन स्ट्रेट। जिब्राल्टर जल संधि की हम बात कर रहे थे तो स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर संधि था, और ये कहाँ था हमने देखा था, इट वाज इन द यूरोप, जिब्राल्टर जल संधि। तो इस सबको ऐसे कुछ फैक्ट्स को आप याद कर लेंगे, और जब लूसेंट देखेंगे तो थोड़ा रिवीजन में यू विल फाइंड हेल्पफुल इट। नाउ कमिंग टू द दिस वन, सो जैसे मेसिना स्ट्रेट है, मेसिना स्ट्रेट के बारे में पिक्चर मैंने नहीं दिखाया है, एंड इट इज इन इटली और सिलसिली, इटली के आइलैंड है और इन दोनों को कनेक्ट करता है और भूमध्य सागर में है। ओट्रांटो स्ट्रेट, ठीक है, इटली और अल्बानिया को कनेक्ट करता है, एड्रियाटिक सी एंड आयोनियन सी में। क्या याद रखना है? याद रखना है कि इटली के आसपास जो स्ट्रेट है उनको, तो पहला एक मेसिना और दूसरा है ओट्रांटो। वहीं बाबल मांडव की बात की थी हमने, तो देखा था कि इट कनेक्ट्स रेड सी एंड गल्फ ऑफ अडन। फर्स्ट पिक्चर जो हमारा था पिक्चर में वो हमने देखा था, और ये यमन और जिबूती को ऐड कर रहा था। इरिट्रिया भी उसके आसपास का एरिया था। कुक स्ट्रेट, ये मुझे लगता है आप बताओगे, ये साउथ पैसिफिक ओशन में है और न्यूजीलैंड के नॉर्थ और साउथ आइलैंड्स को कनेक्ट कर रहा था। वहीं मोजाम्बिक चैनल के बारे में हमने देखा कि ये इंडियन ओशन में है, और मोजाम्बिक जो अफ्रीका की एक कंट्री है और मडागास्कर जो कि एक आइलैंड है, इन दोनों के बीच को कनेक्ट कर रहा था। नॉर्थ चैनल की अगर बात करते हैं तो नॉर्थ चैनल हमने देखा था कि इट वाज इन द आयरिश सी एंड द अटलांटिक ओशन। हमने देखा था कि यूके के दो पार्ट से, एक नॉर्दर्न आइलैंड और दूसरा स्कॉटलैंड, और उन दोनों को ऐड कर रहा था ये, तो आयरलैंड और इंग्लैंड को ये ऐड कर रहा था, कनेक्ट कर रहा था। टॉरस स्ट्रेट की बात करें तो आराफूरा सी एंड गल्फ ऑफ पापुआ,
ठीक है, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया, हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले पोर्शन में आपको टॉरस स्ट्रेट मिलता है, नीचे बास स्ट्रेट मिलता है, और जब न्यूजीलैंड चले जाते हो आप तो वहां पे आपको कुक स्ट्रेट मिलता है। वहीं बास स्ट्रेट, तस्मान सी एंड साउथ सी ऑस्ट्रेलिया में है। बेरिंग स्ट्रेट के पिक्चर में हमने देखा था कि बेरिंग सी और चुक्सी सी जो अलास्का और रसिया को कनेक्ट करता है। वहीं कुछ स्टेट अलग है, बॉन एंड फासियो स्ट्रेट, बॉन फासियो, कॉर्सिको और सरदानिया, ये सब इटली के जो थे आइलैंड्स है। सरदानिया वाज द इटली यूनिफिकेशन के पहले एक अलग प्रिंसिपैलिटी थी और फिर उसको ऐड कर दिया था। और ये कहाँ पे, भूमध्य सागर में। बोस्फोरस जो है ब्लैक सी और मरमरा में है। ठीक है, जिब्राल्टर जो आप देखे थे वो कहाँ था, स्पेन और मोरक्को के बीच में। तो बोस्फोरस स्ट्रेट जो है टर्की में है। डार्डेनालिस जो है मरमरा सी एंड एजेयन सी, और ये टर्की। तो टर्की के आसपास के जब आप एरिया देखोगे तो आपको बोस्फोरस में मिल जाएगा, डार्डेनालिस में मिल जाएगा। डेविस स्ट्रेट जो है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम्स में आते हैं। बफिन बे एंड अटलांटिक ओशन, सो बेसिकली इट इज बिटवीन द ग्रीनलैंड एंड कनाडा, ग्रीनलैंड एंड कनाडा। वहीं डेनमार्क स्ट्रेट आपको मिलता है नॉर्थ अटलांटिक एंड आर्कटिक ओशन, और ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में। तो ग्रीनलैंड को अगर आप देख ले तो ऊपर के एरिया में आपको आइसलैंड के साथ वो डेनमार्क स्ट्रेट हो जाता है। कनाडा के साथ ईस्ट साइड में आप देखो तो वेस्ट साइड में डेविस हो जाता है। डोवर स्ट्रेट इंग्लैंड और फ्रांस में इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है। फ्लोरिडा स्ट्रेट जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशन, और यूएस और क्यूबा को कनेक्ट कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट जो है आपने देखा था पर्सिया एंड गल्फ ऑफ ओमान में, ओमान ईरान में। अब हॉर्मुज स्ट्रेट ऊपर है, उसके नीचे वाले जो स्ट्रक्चर है वहां पे बाबल मांडव आपको मिलता है। हडसन स्ट्रेट जो है हडसन गल्फ में और अटलांटिक ओशन में कनेक्ट करता है, और ये है कनाडा में। जिब्राल्टर स्ट्रेट की अगर बात करें तो मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन, स्पेन और मोरक्को को ऐड कर रहा है। मैगलन जनसंधि की अगर बात करें तो पैसिफिक ओशन एंड साउथ अटलांटिक ओशन, प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक ओशन को जोड़ रहा है, और चिली के पास का एरिया है। पिक्चर्स में भी हम देखेंगे उसको। मकासर स्ट्रेट जो है जावा सी एंड सेलेब सी, और कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। वही सुंगारू स्ट्रेट जो है जापान सी एंड पैसिफिक ओशन, सुगारू सुंगारू। जापान में होकाडू और होन्सू आइलैंड, हमने देखा जापान में 4-5 आइलैंड्स है, और ये होकाडू और होन्सू आइलैंड्स को कनेक्ट कर रहा है। तातर स्ट्रेट जो है जापान सी एंड ओखोत्स्क सी, और इसमें एरिया है रसिया, स्खालिन आइलैंड और एशियन मेनलैंड। देख लेना, टाटर स्ट्रेट जापान सी और ओखोत्स्क सी को ऐड कर रहा है। देन फोवियक्स स्ट्रेट ये कहाँ पे है, दक्षिणी पश्चिम पैसिफिक ओशन में, और यहाँ पे तस्मान सी और जावा सी के बीच में है। ठीक है, न्यूजीलैंड बिटवीन, ये न्यूजीलैंड वाले एरिया में है, और बिटवीन साउथ आइलैंड स्टीवर्ट एंड नॉर्थ आइलैंड, और साउथ आइलैंड जो है वो न्यूजीलैंड का ही पार्ट होता है, उसको नाम दे दिया उन्होंने। फॉर्मोसा स्ट्रेट जो है साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी, ये सब पिक्चर्स ना आप देख लेना एक बार सर्च करके कहाँ पे। चाइना ताइवान को ऐड कर रहा है, के बीच में फॉर्मोसा स्ट्रेट है। वहीं लुजॉन जो है फिलीपींस सी टू द साउथ चाइना सी, ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, और ताइवान एंड लुजॉन आइलैंड ऑफ द फिलीपींस। फॉर्मोसा मिल जाएगा, लुजॉन मिल जाएगा। कोरिया में आप देखो साउथ कोरिया और जापान के बीच में कोरिया कोरिया स्ट्रेट है, और ईस्ट चाइना सी, द येलो सी एंड द सी ऑफ जापान इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन। टोकरा क्या है, टोकरा इज also in Japan and it is connecting East China Sea to the Pacific Ocean. Belle Isle separates the Labrador Peninsula from the island of Newfoundland. ठीक है, ये नीचे आप कनाडा के आसपास के एरिया में आपको ये दिखेगा बेल आइजल, बेल आइजल। करी माता साउथ चाइना सी टू द जावा सी को कनेक्ट कर रहा है, करी माता इसका नाम है। सेपरेट्स द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ द सुमात्रा एंड बोर्नियो, तो ये इंपॉर्टेंट है, सुमात्रा एंड बोर्नियो को अलग करने वाला जो स्ट्रेट है दैट इज करी माता। वहीं तोसीमा जो है वो कोरिया और जापान को अलग कर रहा है, और जापान सी, येलो सी एंड ईस्ट चाइना सी के एरिया को ये कर रहा है, मिल रहा है। ठीक है, then there are some major streets of the world
विच स्पेशली सेइंग दैट सेपरेट, मतलब दो डिफरेंट टेरिटरी आपस में अलग अलग हो जाते हैं। जब तक हमने जो पढ़ा वो बेसिकली वो कनेक्टिंग लिंक थे, एक दूसरे से कनेक्ट लिंक कर रहे थे, ठीक है। अभी यहाँ पे दीज आर द डिसकनेक्टिंग या सेपरेटिंग लिंक। तो पहला जो है बेरिंग सी, हमने देखा कि बेरिंग सी का जो लोकेशन था नॉर्थ में था, रसिया एंड यूनाइटेड स्टेट, और ओशन था आर्कटिक ओशन विद द बेरिंग सी। वहीं जिब्राल्टर जो था पेनिनसुला में अटलांटिक ओशन से मेडिटेरियन ओशन को सेपरेट कर रहा था। और ये जिब्राल्टर एंड पेनिनसुला स्पेन और मोरक्को वाला जो एरिया था। डोवर स्ट्रेट जो था नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल, नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को सेपरेट कर रहा था। इसका जो लोकेशन है ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम कंटिनेंटल यूरोप, इंग्लैंड और फ्रांस वाले जो एरिया है उसके आसपास में आपको डोवर जल संधि मिलेगी। मलक्का, मलाया पेनिनसुला एंड द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा, मलाया सुमात्रा के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है और ये इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन वाले रीजन में है। फ्लोरिडा जो है फ्लोरिडा कीज एंड क्यूबा के एरिया में है। एक गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड द अटलांटिक ओशन इनको सेपरेट करता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो कनेक्ट करे या सेपरेट करे आपको जस्ट याद रखना है व्हाट इज द लोकेशन एंड विच ओशन इज कनेक्टिंग और डिसकनेक्टिंग, बस इतना ही। कंफ्यूज तो बिल्कुल ही नहीं होना है। आप अगर जगह का नाम भी स्पेन और मोरक्को अगर आपको याद हो जाता है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे भूमध्य सागर है या अटलांटिक ओशन है, तो यू कैन आंसर दैट। पाक बे इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है, बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी में। सो ये इस तरीके से आपके कुछ फैक्ट्स थे स्ट्रेट्स के बारे में, ठीक है। और दूसरा पिक्चर वर्ल्ड मैप पे भी आप इफ यू विश तो थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं। उस वर्ल्ड मैप पे ट्राई करेंगे देखने का कि क्या कुछ दिखा जा सकता है क्या। सो दिस इज योर वर्ल्ड मैप, ठीक है। और इसमें एक एक को आप नहीं देख सकते हैं क्योंकि सब कुछ इतना डिटेल नहीं दे रखा है, बट फिर भी काम की कुछ चीजें इन्होंने दे रखी है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या है ये। सो पहले हम देखते हैं नॉर्थ एरिया में आपको मिलता है ये बेरिंग स्ट्रेट, दिस इज द बेरिंग स्ट्रेट। और बेरिंग स्ट्रेट में आपको यहाँ पे एक तरफ रसिया का पोर्शन है साइबेरिया का और दूसरी तरफ यूएसए का पोर्शन है अलास्का का। ऊपर में जो है आपका इधर बेरिंग, नीचे में बेरिंग सी है और ऊपर जो है आपका दैट एरिया। फिर आप देखो यहाँ पे ग्रीनलैंड वाले एरिया में, ग्रीनलैंड और आइसलैंड को जो अलग कर रहा था वो डेनमार्क स्ट्रेट था, ठीक है। ये आपका दिस एरिया एंड दिस इज योर बफिन बे। तो बफिन आइलैंड यहाँ पे आपको दिखता है और ये कनाडा से इसको अलग कर रहा है, ठीक है। देर इज गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको और यहाँ पे आप देखो यूएसए और मैक्सिको वाले एरिया में ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है। पनामा जल संधि ये हो जाती है, ठीक है। एंड यहाँ पे साउथ पैसिफिक, यहाँ पे आप ये देख सकते हो दिस इज अ केप ऑफ गुड होप। इसमें ऐसा कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। मोजाम्बिक चैनल हमने यहाँ देखा था, दिस इज मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। एंड देन और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जनसंधि जो है यहाँ पे, ठीक है। इधर मेडिटेरियन इधर अटलांटिक, तो आइबेरियन और ये वाला एरिया ये अभी हमने देखा भी था, ठीक है। नॉर्थ सी वाले एरिया में हमने भी देखा था कि देयर इज अ डोवर आइलैंड, ठीक है, डोवर स्ट्रेट। यहाँ पे हमने देखा था कि ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी वाले एरिया में आपको भी कुछ देखने को मिल रहा था। पर्शियन गल्फ का ये एरिया था और बाबल मांदव वाला ये एरिया था, यहाँ पे बाबल मांदव है। मलाया पेनिनसुला में दिस इज जावा स्ट्रेट, जावा सी, जावा ट्रेंच और ये मलाया स्ट्रेट, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको मिल गया था दिस इज द एरिया ऑफ योर टॉरस और ये था बास और ये नॉर्थ और इसके बीच में था कुक। ये वाले एरिया को हमने नहीं देखा था तो इसमें सी और ओखोतक और ये सब है। इस सब एरिया में कुछ ना कुछ है। ये वाला स्ट्रेट है, दिस इज स्ट्रेट। सो दिस एरिया में आपको
टाटर और सुगारू, टाटर और सुगारू आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, टाटर एंड सुगारू। ठीक है, देर इज ऑल्सो लुजोन, ये लुजोन वाला एरिया था जो आपको ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को अलग कर रहा था या ऐड कर रहा था, ज़्यादा उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन उसके अलावा आपके पास ये सब तो ऑलमोस्ट आपने देख लिया था। सो बस यही सब थे, कुछ फैक्ट्स थे, जो फिगर्स थे जो आपको देखने चाहिए। और यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन दैट चिली वाले में ये मैग्नल, यहाँ मैग्नल, ये वाली जल संधि मैग्नल जल संधि कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा, मैगलन, मैगलन जल संधि। ठीक है, सो ये इम्पोर्टेंट जो आपके रीजन्स में, ये वर्ल्ड के जो स्ट्रेट्स थे वो आपने देख लिया। सो दिस वे आपने लूसेंट के सारे फैक्ट्स को ख़त्म कर दिए हैं, बस एक्सेप्ट कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ वर्ल्ड है। ठीक है, इसे भी हम देख लेंगे और इसके अलावा कुछ डिफिनीशंस हैं उसे भी हम देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, योर शेयरिंग एंड कमेंट, योर लाइक्स मोटिवेट्स अस। थैंक यू, चैनल के साथ बने रहिए। हैव अ नाइस डे।